वन वेलकम टू मैथ्स मसी पाठशाला। आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। अक्कलनीता, इसका कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह गया वो इसमें हम बताते हैं। इसमें क्या है, अगर मुझे कोई बिंदु दिया जाए उस बिंदु पे अवकलनीयता मुझे दिखानी है क्या है, तो हम कैसे दिखाएंगे। मेरा फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बटे एक्स माइनस का सी। ये जो एक्स है कोई फंक्शन है, एक्स फंक्शन लेंगे माइनस एफ ऑफ सी, उस पॉइंट के लिए फंक्शन मेरा बन जाएगा एक्स माइनस सी। इसको एफ डेस क्या हो, एफ डेस का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल है एक बार। तो किस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, सी पॉइंट पे देख रहे हैं, तो सी टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बटे एक्स माइनस का सी। ये मेरा फार्मूला है। इसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कह देंगे कि वो डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशियल है, डिफरेंशियबिलिटी है। और अगर नहीं है तो वो अवकलन नहीं है, अवकलनीयता इसकी नहीं है। ओके, इस पॉइंट पे जैसे कि इस टाइप से मेरे क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लिया x बराबर 1 दे दिया गया तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट के लिए निकालते हैं। जैसे मैंने कंटिन्यूटी निकालने का तरीका बताया था, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे चेक करते। इसमें सिर्फ किस पे चेक करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे। फंक्शन को नहीं चेक करना है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल आती है तो क्या है, डिफरेंशियबिलिटी है। और कंटिन्यूटी में क्या होता है, तीनों अगर इक्वल आती है तो वो कंटिन्यूटी है। ओके, ये मेरा हो गया। आगे देखिए, अगर मुझे कोई फंक्शन दिया गया है y बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शन दिए गए हैं और उनका इंटू है, गुणा है, और उनका डिफरेंशियल मुझे बताना है, तो क्या होगा, डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकेंड मान लिया। ओके, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस डी डी बाई डी एक्स, और सेकेंड ये हो गया मेरा फंक्शन, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल डी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ये मेरा क्या हो गया, दो फंक्शन का इंटू मेरा डिफरेंशियल ये होता है। देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स, मतलब हर अंश और हर में दिया गया है, तो अंश और हर का हमारा डिफरेंशियल कैसे निकलता है, अंश और हर का हमारा डिफरेंशियल निकलता है हर इंटू अंश का डिफरेंशियल, हर को जी ऑफ एक्स लिख दिया इंटू डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशियल बटे हर का स्क्वायर। और ये जी ऑफ एक्स है ना, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, ये मेरे 3 फार्मूले हैं, इनको आप समझ लीजिए अच्छे से। और आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। जैसे मुझे ये फंक्शन दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हम एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं और वाई भी ले सकते हैं, मान सकते हैं। ओके, मैंने इसको बाई मान लिया, बाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, वाई इक्वल टू लेट कर लिया है, माना वाई इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करना है तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पे वाई हमने माना है, तो हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। टी अगर होता तो टी के सापेक्ष अवकलन करते, यू होता तो यू के सापेक्ष अवकलन करते। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिया गया तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स दोनों पक्षों में क्या किया है, मैंने डिफरेंशियल कर दिया है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स, और इसका क्या किया, इसको कोष्टक में लिख दिया, डी वाई डी एक्स इक्वल साइन, इसको हमने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, हमें ये क्या दिख रहा है x। ओके, तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, इसको x मान लिया, तो cos x स्क्वायर प्लस 5। अब मैंने बताया था चैन रूल, मेरा जब तक पूरा डिफरेंशियल नहीं हो जाता हम उसको डिफरेंशिएट करते ही रहते हैं। तो साइन x का डिफरेंशियल cos x,
अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स की घात n का फार्मूला, एक्स की घात n बार फार्मूला मेरा क्या होता है, n आगे आ जाता है, x और n माइनस का 1 यानी 1 बचेगा। तो 2x और 5 ये क्या है, अचर पद यानी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 0। तो इस 2x को मैंने आगे लिख दिया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये मेरा डिफ्रेंशिएट इसका हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। इसमें भी हम करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल dy dx कॉस साइन एक्स। ओके, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, इसको मैंने x मान लिया, तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ये x है। अब इसका भी डिफरेंशियल किया जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स, और x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 इंटू 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये मेरा हो गया डिफरेंशिएट। ओके, अगला देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी मुझे दिया गया है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, किसको लेट करेंगे हम इसको, लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन, इसको x मान लिया, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स मेरा क्या है पूरा ए एक्स प्लस बी। अब इसका भी डिफरेंशियल किया जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, तो डी वाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ओके, इसका हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ये तो अचर पद है, ये हो गया मेरा a, इसका 1 हो गया इंटू 1, और प्लस v का डिफरेंशिएट क्या होगा 0। तो इस a को हम आगे लिख सकते हैं ना, इसको हमने लिख दिया a कॉस ए एक्स प्लस वी डी वाई बाई डी एक्स, ये मेरा निकल आया। ओके, अगला देखिए, अगले में क्या है क्वेश्चन में, अगला मुझे दिया गया सेक टेन रूट एक्स। ओके, सेक टेन रूट एक्स, इसका डिफरेंशियल लेट बाई इक्वल सेक टेन रूट एक्स। ओके, इसका करेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इसको सेक, और ये पूरा मेरा क्या हो गया एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही तो होता है, टेन रूट एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स तो मेरा यही है ना, और टेन रूट एक्स। अब क्या करेंगे, चैन रूल, फिर इसका डिफरेंशियल किया करेंगे, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स तो मेरा रूट है तो रूट में लिख दिया। अब क्या करेंगे, रूट एक्स का भी डिफरेंशियल, एक्स की पावर 1/2 यानी एक्स की घात n, इसका डिफरेंशियल क्या कैसे होगा मेरा, एक्स की पावर 1/2 या एक्स की घात n, इसका डिफरेंशियल क्या होगा n, इसका मेरा फॉर्मूला होता है n x n माइनस का 1, तो यहाँ पे 1/2 आगे x 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1/2, यानी 1/2 रूट क्या वट्टे में आ जाएगा ना रूट x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट x। ओके, तो यहाँ पर मेरा क्या निकल आया है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैंने आगे लिख दिया 1/2 रूट x सेक स्क्वायर रूट x, इसको लिख दिया, और फिर इसको लिख दिया सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, ये हो गया मेरा डिफरेंशिएट। ओके, अगला देखिए 5 क्वेश्चन है, 5 में कहा गया साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो अंश इंटू हर का मुझे दिख गया, तो इसको मैंने मान लिया y। ओके, तो बाई, तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स
विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल हर ये है ना, हर इंटू अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशियल बटे हर का स्क्वायर। यही तो फार्मूला मैंने बताया ना। अगर मुझे बट्टे में फंक्शन दिया गया, एक ऊपर दिया गया एक नीचे दिया गया, इसको एफ ऑफ एक्स इसको जी ऑफ एक्स, यही तो फार्मूला बताया। देखो एफ ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इसका फिर डिफरेंशिएट माइनस इसको फिर इसका डिफरेंशिएट बटे इसका स्क्वायर। इसी तरीके से इसको किया, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएट माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएट बटे हर का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख दिया, इसका डिफरेंशिएट साइन एक्स क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, यानी कॉस एक्स होता है, ये एक्स मेरा पूरा है। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये मेरा एक्स यहाँ पे दिख रहा है 1 हो जाएगा, यानी ए मिलेगा मुझे, और ये 0 बन जाएगा, अचर पद है। तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, इसको ऐसे लिख दिया। इसका डिफरेंशिएट करेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो एक्स की जगह पे क्या है, सी एक्स प्लस डी इंटू फिर इसका सी एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इंटू सी मिलेगा, डी मेरा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, सी बचा बटे इसको ऐसे लिखा रहने दिया। अब क्या किया, इस ए को मैंने आगे लिख दिया, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, प्लस इस सी को आगे कर दिया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सी साइन ए एक्स प्लस सी बी और इंटू साइन सी एक्स प्लस डी होल अपॉन कितना है, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कॉस सी एक्स प्लस डी बटे में मैंने अलग अलग डायरेक्ट लगा दिया है, इसमें इसके साथ अलग रख दिया फिर इसके साथ रख दिया। तो इसके साथ किया तो एक सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी हट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ए कॉस ए एक्स प्लस वी बचा ना ऊपर, ये तो कैंसिल आउट हो गया। नीचे बचा है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, तो सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस वी और साइन सी एक्स प्लस डी है यहाँ पर, और यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी है, ये कटेगा ही नहीं कुछ, तो इसको मैंने सी एक्स प्लस डी के साथ में लिख दिया एक के साथ। तो ये मेरा हो गया साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, तो टेन सी एक्स प्लस डी इंटू नीचे क्या बचा, सेक एक्स, एक सेक एक्स भी बच रहा है, स्क्वायर चढ़ा है ना यहाँ पे, तो एक और बचा है, तो मैंने इसको लिख दिया सेक सी एक्स प्लस डी, ये मेरा डिफरेंशिएट हो गया। ओके।